वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। ये आपका एग्जाम जो है वो कुछ ही दिनों में होने वाला है और अगर आपको चाहिए इसकी पर्टिकुलर सारी यूनिट्स की इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो, तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो, तो इसका लिंक मैं आपको जो जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। मोस्ट ऑफ द वीडियोज जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट मैं डाल इस चैनल पे वही वीडियोज रही हूँ। इस चैनल पे मेरे जो दूसरा चैनल है उस पर सिर्फ वही वीडियोज डालने वाली हूँ मैं, जिस मतलब वीडियोज है वो ज्यादा कमेंट्स आते हैं जिस वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें पेपर का टाइम कम बचा है, मेरे पास वीडियोस काफी है, तो मैं सोच रही बाकी वीडियोस बाद में डाल दूंगी। पहले जो बच्चों के पेपर है उनकी वीडियोस पहले डाल दूंगी। करते हैं वीडियो को शुरू। फाइनेंशियल लिटरेसी पहली यूनिट आपकी है इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब कि कैसे आप जो सेविंग कर सकते हो, इंट्रोडक्शन टू सेविंग कि कैसे आप सेविंग कर सकते हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब कि टाइम का सबसे वैल्यू क्या है मनी की, क्योंकि आपको पता है हर समय के साथ जो वैल्यू की मनी जो है मतलब मनी की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती रहती है। फिर है मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग मतलब कैसे आपको जो है पैसे को जो है मतलब स्पेंड करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। प्लस फाइनेंशियल डिसिप्लिन कि क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप जो है इस चीजों में खर्चा वगैरह कर रहे हो, स्पेंडिंग वगैरह में, तो आपको क्या क्या चीजें जो है मैनेज करनी होती है। नेक्स्ट वी हैव इज यूनिट 2 दैट इज बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि आजकल बहुत सारे जो है इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं और उसी की वजह से जो क्या रहता है डिजिटल पेमेंट का यूज रहता है। और बैंकिंग का तो आपको पता है कि कौन कौन से ऐसे बैंकिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे आपको क्या कहते हैं कहा जाता है कि आप अपनी डिजिटल पेमेंट की तरफ आइए ताकि आपको जो चीजों में और बेनिफिट होगा। बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्लस आपका यहाँ पे है डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, यूपीआई एंड डिजिटल वॉलेट्स। ये सारे आपको जो है इससे क्या पता चलता है कि आप जो है डिजिटल वर्ल्ड में जो है कैसे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो थ्रू फाइनेंशियली। देन वी हैव इज सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट पॉन्जी स्कीम्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स। मतलब कि ऐसी स्कीम्स जो है जो बहुत सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट निकालती है, बट कुछ स्कीम ऐसी होती है जो कि गवर्नमेंट के नाम पे निकाली जाती है बट वो गवर्नमेंट नहीं निकालती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉड। मतलब आपके साथ ऐसे हो सकते हैं बहुत सारी स्कीम्स ऐसी है जो कि फ्रॉड है बट आपको नहीं पता और आपको लग रहा है वो गवर्नमेंट ने निकाली है, तो आपको बहुत सारी सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब भी आप ऐसी कोई भी स्कीम्स अगर में मतलब पैसे वगैरह डाल रहे हो अपने, या फिर पैसे जब भी आप कहीं पे भी इन्वेस्ट अगर कर रहे हो सेविंग के लिए रख रहे हो, तो आपको पहले उसको अच्छे से जांच कर लेना चाहिए कि हाँ जहाँ पे भी आप कर रहे हो वो चीज़ सही है, जो भी स्कीम है वो कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, कहीं भी आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। देन वी हैव इज यूनिट 3 दैट इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो पहला आपके पास ये होता है कि कौन कौन सी आपके अपॉर्चुनिटीज होती है जो कि आप जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। पैसे इन्वेस्ट से वही कर सकते हैं जिसके पास पैसे हो पहली बात, और वही पैसे मतलब इन्वेस्ट कर सकता है जो कि एटलीस्ट पैसों को वो सेव करना चाहता हो या जानता हो कि कैसे उसे सेव करने हैं। क्योंकि अगर आप 10,000 कमा रहे हो और अगर आप 2,000 सेव भी कर लोगे तो आपको ये नहीं पता कि वो सेव जो है ना आपने उसको अगर कहीं अपने पास छुपा के रख लिया कि हाँ ये तो सेव हो रहे हैं, बाद में अपने पास रख लिया कि बाद में काम बचेंगे, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पैसे की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे करके मतलब जैसे अब आपके 2,000 है वो आज जो आपके लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, पर 4 साल बाद ही उतने इंपॉर्टेंट होंगे या नहीं होंगे वो आपको नहीं पता, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह इतना होता है तो जिसमें आपको हो सकता है आपके जो पैसे की जो वैल्यू है उस समय 2,000 की वैल्यू जो है वो आपके लिए कम हो जाए। तो इसलिए ये भी याद रखना पड़ता है कि आप सेविंग करने से ज्यादा अच्छा होता है इन्वेस्ट करना। उसे सेव तो करो पर उसको आप इन्वेस्ट जरूर कर लो ताकि आपको उसको जो प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट वगैरह मिलते रहे, ताकि जब भी आप इन्फ्लेशन वगैरह तो उससे आप बच सको और आपको कोई नुकसान ना हो इन्फ्लेशन के टाइम पे। देन वी हैव इज इंश्योरेंस प्लानिंग, जैसे कि लाइफ एंड नॉन लाइफ इंक्लूडिंग मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेना चाहिए, बिकॉज ये क्या रहता है कि आपको सडन इंसिडेंट्स के बारे में नहीं पता होता है, और जब भी आप ऐसी चीजें कुछ भी ले रहे हो तो आपको पहले अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए कि क्या आपको सही में बेनिफिट देने वाली है, कि कोई भी आपके इंसिडेंट्स वगैरह में मतलब हो गया आपको मतलब कोई ऐसी चीजें हो गई जो कि अनफॉर्चुनेट है, बट अगर वो चीजें हो गई तो उस समय आपको वो बेनिफिट दे, ये नहीं होना चाहिए आपने 2 लाख रुपए जमा करवा दिए बट जब आपको जरूरत है तब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। लास्ट यूनिट भी है पर्सनल टैक्स। पर्सनल टैक्स में आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें आपको करनी होती है अगर आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा कमा रहे हो, क्योंकि टैक्स वगैरह देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और इंट्रोडक्शन इसमें आप मेनली क्या पढ़ने वाले हो, इंट्रोडक्शन टू बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर पर्सनल टैक्सेशन प्लस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग, एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस ऑफ फॉर इंडिविजुअल्स एंड ई फिलिंग। इन सब के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि अगर आप जो है एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा कमा रहे हो, क्योंकि टैक्स देना उतना ही इंपॉर्टेंट है, वरना हो सकता है कि आपको जो है वो किसी ना किसी चीज़ के चक्कर में जो है मतलब गिरफ्तार कर लिया जाए, आपको जो है किसी चीज़ की पेनल्टी वगैरह भरना पड़े क्योंकि आप टैक्स नहीं दे रहे हो इस चीज़ की वजह से। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को एंड। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में तो बता ही सकते हैं। प्रैक्टिकल के ऊपर आप अगर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो भी मुझे कमेंट्स में बता देना, और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कमेंट करके जरूर बता देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।